और प्रयागराज तीर्थ में जो आज ये है इतना बड़ा भव्य और सुंदर सा उत्सव मनाया जा रहा है सनातन परंपरा में। हमारे सनातन धर्म की अगर सबसे बड़ी और सबसे पुराना कोई उत्सव हुआ है तो वह है महाकुंभ का यह मेला। और सारे त्योहार तो महाराज लोगों के आने के बाद होते हैं। कहते हैं महाराज रामनवमी कब से शुरू हुई? बोले जब से राम जी प्रकट हुए। जन्माष्टमी कब से मनाने जाने लगी? बोले जब से कृष्ण जी प्रकट हुए। नवरात्रि कब से मनाने जाने लगी? बोले जब से माता जी का प्रादुर्भाव हुआ। शिवरात्रि कब से मनाने जाने लगी? बोले जिस दिन से हमारे महादेव भोले बाबा का त्योहार उत्सव मनाने जाने लगा, जब महादेव का प्रादुर्भाव की अद्भुत लीलाएं हुई। उसी प्रकार से ये सारे देवताओं के आने के बाद उनका उत्सव मनाया जाने लगा है। लेकिन सनातन धर्म में देखा जाए तो कोई भी जब नहीं थे तब से यह परंपरा चली आ रही है सतयुग से। और सारे के सारे त्योहार तो महाराज त्रेता युग द्वापर युग में आए हैं। लेकिन केवल सत्य सनातन धर्म की परंपरा में सबसे पुराना अगर देखा जाए तो महाकुंभ का यह अद्भुत मेला है, जो आज हम लोग प्रयागराज में संगम के तट पर विराजमान होकर के मना रहे हैं। और यह मेला बड़ा ही अद्भुत है। अभी कुछ बातें भी आई मेला के विषय में कि मेला में ऐसा है वैसा है, पर इसमें डरने वाली बात नहीं है। इसमें कई तरीके के बातें भी आई हैं, वो सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। लेकिन यह मेला बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही अतुलनीय है, बड़ा ही अवर्णनीय है, जिसको हम लोग शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। वो कहते हैं गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, पहले गुड़ को चखना पड़ता है। वैसे ही मेला का अगर आनंद लेना है तो मेला में आइए। अब मेला के विषय में अनजान बन करके किसी के मुंह के द्वारा सुन करके इसका विरोध न करें, बल्कि यहाँ आकर के इस मेले का दृश्य देख करके अपने जीवन में उत्साह प्रकट करें। क्योंकि ये वो मेला है जहाँ देवता भी आने को तरसते हैं। 33 कोटि देवता भी जब मनुष्य बनना चाहते हैं तो भगवान ने उनको अलग से कोई दिन नहीं दिया कि भैया तुम इस दिन जा करके मनुष्य बन जाना। देवताओं को कहा कि 12 वर्ष में एक बार प्रयाग में कुंभ मेला लगेगा, वहीं जा करके तुम लोग मनुष्य बन जाना। तो यहाँ जो करोड़ों की भीड़ आ रही है ये कोई दूसरे नहीं, इन करोड़ों में कहीं ना कहीं एक दो हमारे देवी देवता भी प्रकट हुए हैं जो यहाँ पर आनंद लेते हैं। क्योंकि शाही स्नान वैसे तो बड़ा ही दुखद हुआ जो 29 तारीख के वो शाही स्नान में लोगों को आघात पहुंचा है, वो सबके लिए बड़ी पीड़ादायिनी है। लेकिन फिर भी हमारी भी एक बेवकूफ़ी होती है कि हम लोग अनजाने में चले जाते हैं। तीर्थों का एक नियम होता है कि तीर्थ की नदी में अगर स्नान करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे करना चाहिए। रात्रि में कभी तीर्थों में कि नदियों में स्नान नहीं किया जाता, इससे तीर्थ के देवता का, जल के देवता का अपमान होता है। रात्रि 9 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे तक स्नान निषेध होता है। और हम लोग उस समय में जा करके वहां पर बैठ जाते हैं, तो जिससे हमारी भी गलती है कि हम लोग पूरी भीड़ के साथ इकट्ठे होकर के वहां गए और भगदड़ की बात सुन करके दौड़ भाग में लग गए, जिससे यह सारा आघात पहुंचा है। पर आगे इस बात का विशेष ध्यान रखें, हम लोग भी रखें, सब संत समाज भी रख ही रहे हैं। और खास करके जो हमारे सनातन धर्म के जो भाई बहन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में 3 तारीख को जो ये अद्भुत स्नान है उसमें जरा संभल करके अपनी सावधानी को रखते हुए। वैसे तो महाराज 365 दिन में से 364 दिन आप सभी भक्तों के लिए ही है, केवल एक दिन साधुओं को मिलता है स्नान करने का, तो उस दिन आप लोग भी थोड़ा समझें। संतों का स्नान है, संतों के तो दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। संतों का जहाँ चरण पड़ जाए वही त्रिवेणी और प्रयाग प्रकट हो जाता है। इसलिए उस दिन केवल संतों का दर्शन करें स्नान के लिए, बाकी दिन आप लोगों के लिए आप लोग भी आनंद लें। और ये भव्य मेला जो लगा हुआ है, वैसे तो देखा जाए सारे मेला बार बार, पर प्रयागराज का मेला एक बार जो 12 वर्षों में भी, वो भी 144 वर्ष बाद लगा है। इस भव्य मेले में आप जरूर आएं, लेकिन अपनी सावधानी के साथ आएं और अपने परिवारजनों का खास ध्यान रख करके आए। इसमें अपनी जिम्मेवारी लेकर के आए, ये नहीं कि आप दूसरों के भरोसे आए। खुद की जिम्मेदारी, खुद के भरोसे से आए और दिव्य संतों का और मेलाओं का दर्शन करें। क्योंकि जो संतों का दर्शन बड़े बड़े तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होता, वो प्रयागराज में आपको केवल तीर्थ में चरण रखने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे तीर्थ में पधारें और एक बार जरूर दर्शन करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेकर के पधारें। ऐसी मेरा निवेदन है।